अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं आवाज न्यूज और मैं हूं इरम चौधरी। गुजरावाला कोरोना एसओपीज की खिलाफ वर्जी पर असिस्टेंट कमिश्नर सिटी कामरान हुसैन का एक्शन। मुइन मार्की में शादी तकरीब के इनकाद पर मैनेजर गिरफ्तार, मुकदमा दर्ज किया गया। शादी हॉल में गैर कानूनी तौर पर शादी की तकरीब जारी थी। कार्रवाई डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद सुहेल ख्वाजा की हिदायत पर की गई। छल मोटरसाइकिल और ट्रैक्टर में टक्कर के नतीजे में 2 अफराद मौके पर ही जाँ भाग हो गए। बागरलाड़ू के मकाम पर मोटरसाइकिल और ट्रैक्टर में तसादुम हुआ। तसादुम के नतीजे में मोटरसाइकिल सवार मां बेटा जाँ भाग हो गए। जाँ भाग होने वालों में हाजरा खातून और अब्दुल शकूर सोमरो को तालुका ठल के अस्पताल मुंतकिल किया गया, जहां पर लाशों को जरूरी कार्रवाई के बाद बुरसा के हवाले किया गया। दूसरी जानिब ट्रैक्टर ड्राइवर फरार होने में कामयाब हो गया। तहसील शोरकोट के यूनियन काउंसिल नंबर 52 के मुजा शाह सादक नहक में इदारा शराकती फलाही खिदमात के प्रोजेक्ट आवाज 2 के हुरिया विलेज फोरम 25 में माहाना मीटिंग का इनकाद हुआ। मीटिंग का आगाज तलावत कलाम पाक से हुआ। तमाम मेंबरान से डॉक्टर सरफराज अहमद तबस्सुम ने फीडबैक लिया कि आवाज 2 के मीटिंग अटेंड करने से आपकी सोच और माशरे में क्या तब्दीली आई है और लोग आपकी आगाही देने पर क्या रिस्पांस देते हैं। इस पर मेंबरान ने कहा कि ये एक मस्बत तब्दीली है जिससे काफी हद तक हमारी सोच में फर्क आया और बहुत से कवानीन के बारे में आगाही फराहम हुई जिनके बारे में हमें इल्म नहीं था। इसके अलावा खवातीन मेंबरान का कहना था कि हम खुद से मुतल्लिका कवानीन का इल्म नहीं रखते थे। हम नस्ल दर नस्ल जुल्म के चक्की में पिसती रहीं। आवाज 2 की मीटिंग अटेंड करने से हमारे घरों में लड़ाई झगड़ों की शरह में कमी वाक़ई हुई है और अब हमारी भी इज्जत की जाती है। हम अपने विलेज फोरम की तमाम खवातीन की तरफ से आवाज 2 का शुक्रिया अदा करते हैं। डॉक्टर सरफराज अहमद ने एजेंडे, तनाज़े, अर्ली मैरिज, अफराद बाहम माजूरी और अक़लियतों के तहफ़्फ़ुज़ पर बातचीत की। खबर शामिल करते हैं शाहीनों के शहर सरगोदा की तहसील सलावाली से, जहां पीपल्स सोशल वेलफेयर सोसाइटी रजिस्टर्ड की जानिब से नर्सेज के आलमी दिन के हवाले से THQ अस्पताल सलावाली में एक तकरीब मुनक़िद की गई, जिसमें MSTHQ अस्पताल सलावाली डॉक्टर राजा तैमूर अहमद, डिप्टी डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर हेल्थ डॉक्टर अब्दुल रहमान और सदर पीपल्स सोशल वेलफेयर सोसाइटी अब्दुल मनान चौधरी के अलावा नर्सेज की बड़ी तादाद ने शिरकत की। इस मौके पर तकरीब से खिताब करते हुए डॉक्टर राजा तैमूर अहमद और सदर सोसाइटी अब्दुल मनान चौधरी का कहना था कि हमारी नर्सिंग खिदमत खल्क की एक बहुत बड़ी मिसाल है, जो इंतहाई कम तनख्वाह पर माशरे की बहुत बड़ी खिदमत सरअंजाम दे रही हैं। बदकिस्मती से हमारे माशरे में नर्सेज को वो इज्जत नहीं दी जाती जिसकी वो मुस्तहिक हैं। उन्होंने मजीद कहा कि जब अपने करीबी अजीज और घर वाले भी मरीज से तंग आ जाते हैं, हमारी ये बहनें तब भी उस मरीज की खिदमत करती हैं। हमारी ये बहनें और बेटियां हमारे माशरे का फख्र हैं। आज के दिन पूरी कौम अपनी इन बहनों और बेटियों को उनकी आला खिदमत पर खिराज तहसीन पेश करती हैं। बादशाह पीपल्स सोशल वेलफेयर सोसाइटी की तरफ से नर्सिंग के आलमी दिन के हवाले से केक काटा गया। THQ अस्पताल सलावाली के MS डॉक्टर राजा तैमूर अहमद और दीगर स्टाफ ने सदर पीपल्स सोशल वेलफेयर सोसाइटी अब्दुल मनान चौधरी और दीगर मेंबरान तकरीब के इनकाद पर शुक्रिया अदा किया। बहावनगर के शहर फोर्ट अब्बास में हाकड़ा नहर पर सब इंजीनियर मलिक अख्तर और सरदार मिट ने हाकड़ा नहर के ऊपर पंखा लगाकर पानी चोरी करने पर 299 HR के जिम्मेदारों को पकड़ लिया और उन पर मुकदमा दर्ज कर दिए गए। हाकड़ा नहर पर अमला निगरानी कर रहा है, लेकिन किसान पाइप और पंखे से पानी चोरी करने से बाज नहीं आते। सब इंजीनियर मलिक अख्तर का कहना है कि हम पानी चोरी करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करेंगे। डिप्टी कमिश्नर मटियारी सैयद मुर्तजा अली शाह ने जिले के रेवेन्यू अमलदारान को मुर्गी के गोश्त की कीमतों में मुसलसल इजाफे का जायजा लेने, कीमतों में इजाफे के असबाब मालूम करने के साथ साथ बढ़ती हुई कीमतों को कंट्रोल करने के लिए दुकानदारों और फार्म मालिकान के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने की हिदायत देते हुए मुर्गी के गोश्त की कीमतों की रोजाना की बुनियाद पर रिपोर्ट तलब कर ली। DC सेक्रेटेरी मटियारी की जानिब से जारी करदा हिदायत के मुताबिक हुकूमत सिंध के बाला हुकाम ने पोल्ट्री मसनूआत खास तौर पर मुर्गी के गोश्त की कीमतों में रमजान शरीफ से होने वाले मुसलसल इजाफे का नोटिस लेते हुए कीमतों को कंट्रोल करने के लिए जिले इंतजामिया को हिदायत जारी की हैं और इस सिलसिले में अवाम को रिलीफ देने के लिए मसनूई कीमतें बढ़ाने वाले मुर्गी के व्यापारियों, दुकानदारों, फार्म मालिकान के खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाए। डिप्टी कमिश्नर मटियारी सैयद मुर्तजा अली शाह ने मटियारी, हाला और न्यू सैदाबाद के असिस्टेंट कमिश्नर और मुख्तियारकारों को बाजारों के दौरे करके मुर्गी की कीमतों की सूरत हाल का जायजा लेने और कीमतों पर ज़ाब्ता लाने के लिए जरूरी इक़दाम उठाने और सख्त कार्रवाई की हिदायत जारी की। बहावनगर की तहसील फोर्ट अब्बास के शहर खिचीवाला में डिप्टी डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर डॉक्टर वकास की खिचीवाला में अचानक द्वारा मेडिकल स्टोर्स के खिलाफ कार्रवाई। 2 मेडिकल स्टोर सील। डिप्टी डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर डॉक्टर वकास ने अचानक खिचीवाला का विजिट किया तो गैर कानूनी प्रैक्टिस करने पर सर्वर मेडिकल स्टोर और तारिक मेडिकल स्टोर को सील कर दिया।
डॉक्टर वकास ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि गैर कानूनी प्रैक्टिस करने वालों के खिलाफ भरपूर कार्रवाई करूंगा और इंशाअल्लाह मेरिट पर कार्रवाई होगी। ये इंसानी सेहत का मामला है, इस केस में किसी किस्म की कोई रियायत नहीं दी जाएगी। हाफसाबाद डिप्टी कमिश्नर नबी शहजाद मिर्जा की हिदायत पर डिस्ट्रिक्ट फायर्स कंट्रोल ऑफिसर काशिफ निसार और डिस्ट्रिक्ट फायर्स कंट्रोल इंस्पेक्टर मोहम्मद अब्बास ने अपनी टीम के हमरा पोल्ट्री पॉइंट्स का दौरा किया, जिसमें उन्होंने गोश्त का रेट और वजन चेक किया और कई दुकानदारों को रेट ज्यादा होने की वजह से और कई दुकानदारों को वजन ना पूरा होने की वजह से भारी जुर्माने भी किए। वापडा एहलकारों की फुर्तियां, कलियावाला में बिजली की तार ठीक करने के बहाने खातून की मिलीभगत से वापडा एहलकार 16 साल से नस्ब बिजली का मीटर केबल समेत ले उड़े। कनेक्शन की बहाली के लिए पैसों की डिमांड, मुतासरा शहरी ने एफएसके ऑफिस में एहलकार के खिलाफ महकमाना कार्रवाई की दरख्वास्त दे दी। बिजली का मीटर केबल समेत गायब करने पर ऐनी शाहिद अल्लादत्ता ने भी खातून के साथ वापडा मुलाजिम ताहिर नसीम की मिलीभगत करार दिया। 3 रोज से बिजली न होने की वजह से अजियत की जिंदगी बसर कर रहा हूँ। वापडा ऑफिस कलियावाला के चक्कर लगा रहा हूँ मगर न कनेक्शन बहाल हुआ और न ही इल्जाम अलैह के खिलाफ कार्रवाई की यकीन दहानी करवाई गई। मुतासर शहरी ने आला हुकाम से मज़कूरा वापडा एहलकार की बरतरफी के साथ फौरी महकमाना कार्रवाई करने का मुतालबा किया है। डिस्कोट दवाई लेने गए बाप बेटे पर पुलिस का मुबैना तशद्दुद, मुकामी शहरी वकास अपने वालिद मकबूल के साथ फैसलाबाद से दवा लेकर आ रहा था। मोड़ जहांगीर टोल प्लाजा के करीब पुलिस ने रोककर तशद्दुद किया और थाने ले गए। घंटे बाद गलतफहमी का नतीजा करार देकर बाप बेटे को छोड़ दिया। बिला जवाब तशद्दुद और बेइज्जती का निशाना बनने वाले बाप बेटे ने अजीजों समेत टायर जलाकर रोड को ब्लॉक कर दिया। निस्फ घंटा रोड ब्लॉक रहा और गाड़ियों की लंबी कतारें लग गईं। एसएचओ महर सरफराज ने पुलिस मुलाजिम के खिलाफ कार्रवाई की यकीन दहानी पर रोड क्लियर कर लिया। ज्यादती करने वाले पुलिस मुलाजिम के खिलाफ मुकदमा दर्ज करेंगे। एसएचओ डिस्कोट महर सरफराज का बयान सामने आया। डिस्कोट मेहनत कश मजदूर बच्ची से ज्यादती की कोशिश, कानूनी कार्रवाई पर धमकियां। मना टाउन के रहायशी अब्दुल रसूल ने गुर्बत की वजह से अपनी बेटी इकरा को जिया नामी शख्स के घर पर काम पर रखवाया। जिया नामी शख्स ने मुबैना 2 बार इकरा से ज्यादती की कोशिश की, बच्ची को नलकी लेने भेजा और कार में गुंटों से मुबैना ज्यादती के लिए अगवा कर लिया। लड़की की चीखो पुकार और सामने से पुलिस का डाला देखकर अगवाकार समुद्री रोड मजहबी वाला के करीब फेंककर फरार हो गए। लड़की गिरते पड़ते घर पहुंची और दास्तान जुल्म बयान की। अमीर शख्स जिया ने उल्टा बच्ची पर चोरी का इल्जाम लगा दिया। बच्ची के वालिदैन ने हुकाम बाला से इंसाफ की अपील की है। बहावलनगर के शहर फोर्ट अब्बास से फोर्ट अब्बास ईद में मौके पर सफाई के बेहतरीन इंतजाम करने पर असिस्टेंट कमिश्नर एडमिनिस्ट्रेटर फोर्ट अब्बास अहमद सलीम चिश्ती की तरफ से कमेटी मुलाजमीन को शाबाशी दी गई और खाने का इंतजाम किया गया। इस मौके पर मुलाजमीन को हिदायत की गई कि फोर्ट अब्बास की सफाई सुथराई के लिए बढ़ चढ़ कर कोशिशें जारी रखी जाएं। कंदकोट थाना दुरानी महर की हदूद कच्चे के इलाके में सब्जोई कबाइल के लोगों के खिलाफ पुलिस ऑपरेशन। 4 रोज कबल सब्जोई और जागिरानी कबाइल के लोगों ने चाचड़ कबाइल के 10 अफराद कत्ल कर दिए थे। 10 अफराद के कत्ल में मुलव्विस जवाबदारों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस ने आज से ऑपरेशन शुरू कर दिया। जिला भर की पुलिस नफरी का एसएसपी कश्मीर अमजद शेख की निगरानी में टकरो उर्फ टक्कर सब्जोई गैंग के खिलाफ ऑपरेशन जारी। ऑपरेशन में एपीसी चीन और बख्तरबंद गाड़ियां पुलिस की भारी नफरी हिस्सा ले रहे हैं। पुलिस ने टकरो उर्फ टक्कर सब्जोई के घरों को आग लगा दी। जब तक जवाबदारों को गिरफ्तार नहीं किया जाएगा तब तक पुलिस ऑपरेशन जारी रहेगा। एसएसपी कश्मीर अमजद अहमद शेख का बयान सामने आया। पंजाब असेंबली के फ्लोर पर डॉक्टर मजहर इकबाल चौधरी ने हकीकी अवामी एमपीए होने का हक अदा कर दिया। पीने के साफ पानी के लिए आवाज बुलंद करने पर स्पीकर पंजाब असेंबली ने हुकूमत पंजाब से जवाब तलब कर लिया, जिस पर हुकूमती पार्लिमानी सेक्रेटरी ने अवामी एमपीए से वाटर सप्लाई स्कीम्स की लिस्ट तलब कर ली। स्पीकर पंजाब असेंबली की डॉक्टर मजहर इकबाल चौधरी से मीटिंग, तमाम स्कीमें बजट में शामिल करने की हिदायत। WHO और यूनिसेफ की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान की 20% आबादी को पीने का साफ पानी मुयस्सर है और 80% आबादी साफ पानी से महरूम है। उन्होंने कहा कि मेरे हलके में पंजाब के लोग नहीं रहते, क्या उनको साफ पानी की जरूरत नहीं? डॉक्टर मजहर इकबाल चौधरी ने कहा कि नहरें पुख्ता होने की वजह से वाटर सप्लाई स्कीमों के लिए एरिया कम होने की वजह से पानी खारा हो गया है, उनमें साफ पानी नहीं आता, लिहाजा उनको रिलोकेशन किया जाए या उन पर फिल्ट्रेशन प्लांट लगाए जाएं। अवामी एमपीए ने कहा है कि बेशक हमसे हारे हुए पीटीआई के लोगों के जरिए स्कीमें मुकम्मल करवा दें, मगर खुदारा अवाम को साफ पानी फराहम कर दें।
गुजरावाला मुख्तलिफ कॉलेज और यूनिवर्सिटी के तलबा का इसराइली जारियत के खिलाफ प्रेस क्लब के बाहर एहतजाजी मुजाहिरा। फलस्तीनियों से इज़हार यकजहती के लिए मॉडल टाउन से लारी अड्डा तक रैली निकाली गई। रैली में खवातीन, तालिबात और बच्चों की भी कसीर तादाद शरीक। मुजाहिरीन के फलस्तीन के हक में और इसराइल अमरीका के खिलाफ नारेबाजी। मुजाहिरीन ने प्ले कार्ड्स उठा रखे थे जिन पर इसराइली मुजालिम के खिलाफ नारे दर्ज थे। पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट, रावलपिंडी, इस्लामाबाद यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट और नेशनल प्रेस क्लब इस्लामाबाद के ज़ेर तमाम एनपीसी कैंप ऑफिस रावलपिंडी में फलस्तीनी भाइयों से इज़हार यकजहती और इसराइली मुजालिम के खिलाफ सहाफ़ी बरादरी ने एहतजाजी मुजाहिरा किया, जिसमें बड़ी तादाद में प्रिंट एंड इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के नुमाइंदों ने शिरकत की और रावलपिंडी प्रेस क्लब पर स्याह परचम भी लहराया गया, जबकि सियासी और समाजी शख्सियात, वकला बरादरी, उलमाए कराम और मुख्तलिफ यूनियन के नुमाइंदों ने भी शिरकत की। जबकि पीएफयू के रहनुमा अफजल भट्ट, शकील अंजुम, सदर नेशनल प्रेस क्लब इस्लामाबाद, सेक्रेटरी जनरल अनवर रजा, RIUJ के सदर आमिर सज्जाद सैयद ने खुसूसी तौर पर इस मौके पर सेक्रेटरी नेशनल प्रेस क्लब अनवर रजा ने आवाज न्यूज से बातचीत करते हुए कहा कि निहत्ते फलस्तीनियों पर इसराइल जो जुल्म और बर्बरियत के पहाड़ तोड़ रहा है, हम उसकी पुरजोर मजम्मत करते हैं, जबकि उम्मत मुस्लिमा जंगबंदी के लिए अपना किरदार अदा करे और पाकिस्तान भी अपना दो टोक मौकफ दे। फलस्तीन में मासूम और बेगुनाह बच्चों पर बमबारी की जा रही है, जो कि जुल्म की इंतहा है, जबकि सहाफी बरादरी और नेशनल प्रेस क्लब इस्लामाबाद उसकी भरपूर मजम्मत करते हैं। आवाज न्यूज से बातचीत करते हुए अमन कमेटी के चेयरमैन अल्लामा पीर सैयद इजहार बुखारी ने कहा कि इसराइल फलस्तीन पर मजालम फिर बंद करें। अब वक्त आ गया है कि उम्मत मुस्लिमा मुत्तहिद होकर इसराइली जारियत का जवाब दें। उन्होंने मजीद कहा कि पाकिस्तान को चाहिए कि वो मुस्लिम ममालिक की कॉन्फ्रेंस बुलाकर फलस्तीन में जंगबंदी के लिए अपना किरदार अदा करे। बहावलनगर में रेलवे जंक्शन की बहाली का काम शुरू। कुरैशी कॉलोनी फाटक से जट्टूवाला फाटक तक रेलवे ट्रैक उखाड़ा जा रहा है। बहावलनगर, चिश्तिया, मंचनाबाद, मंडी, सादकगंज, अमरुका, हासलपुर, खैरपुर के आवाम को मुबारकबाद। इस रेलवे ट्रैक का काम शुरू हो चुका। पुरानी पटरी उखाड़ कर उसकी सड़क को मेंटेन किया जाएगा। मजीद पत्थरों से उसके ट्रैक के नीचे सड़क को मजबूत बनाया जाएगा। ये काम पाकिस्तान आर्मी का ज़ैली इदारा FWO को सौंपा गया है। ये काम पाकिस्तान आर्मी का ज़ैली इदारा FWO को सौंपा गया है, जो कि बहावलनगर से समासट्टा तक नया रेलवे ट्रैक बिछाएंगे। ये काम तकरीबन 1 साल में मुकम्मल कर लिया जाएगा। इस ट्रैक की बहाली पर 7 अरब रुपए का खर्चा आएगा। नए रेलवे ट्रैक बिछने से ट्रेन की रफ्तार 100 से 120 किलोमीटर हो जाएगी और बहावलनगर की आवाम के लिए बेहतरीन सफरी सहूलियात मुयस्सर आएगी। बहावलपुर, अंदरून सिंध, हैदराबाद, कराची, कोयटा तक सफर जल्द तय होगा। बहावलनगर के शहर हारूनाबाद से उम्मीदवार मेंबर कौमी असम्बली NA 169 चौधरी शौकत महमूद बसरा की वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान खान बुज़दार से मुलाकात हुई। वज़ीर आला पंजाब को जिला बहावलनगर बिलखसूस पोर्ट अब्बास हारूनाबाद की पसमानदगी के हवाले से गुजारिशात पेश की, जिन पर वज़ीर आला ने हमदर्दी का इजहार करते हुए उन पर अमल दरामद की यकीन दहानी करवाई कि इंशाअल्लाह बहुत जल्द सरदार उस्मान बहुत जल्द वज़ीर आला पंजाब बहावलनगर का दौरा करेंगे और अरबों रुपए के मंसूबाजात का ऐलान करेंगे। इन ख्यालात का इजहार तर्जुमान हुकूमत पंजाब उम्मीदवार कौमी असम्बली NA 169 चौधरी शौकत महमूद बसरा ने टेलीफोन पर गुफ्तगू करते हुए किया। चौधरी शौकत महमूद बसरा ने कहा है कि वावेला करना हमारा काम है। अपनी गुजारिशात और अवाम के जज्बात वज़ीर आज़म और वज़ीर आला तक पहुंचाने में कोताही नहीं की जाएगी। हुकूमत ने पहले भी शफकत फरमाई और फंड जारी किए। इस मुलाकात में भी वज़ीर आला पंजाब ने वादा किया कि जिला बहावलनगर की महरूमियां दूर करने के लिए तमाम वसाइल बरूवेकार लाए जाएंगे। शोरकोट में बाजार पीपल चौक के करीब मकान की बोसीदा छत गिरने से कमरे में मौजूद 3 अफराद मलबे तले दब गए। खातून समेत 2 अफराद जाँ बहक जबकि 1 शख्स जख्मी हो गया। असिस्टेंट कमिश्नर शोरकोट उस्मान सिकंदर इत्तला मिलते ही मौके पर पहुंच गए। रेस्क्यू 1122 की टीमें स्टेशन कोऑर्डिनेटर सैयद सज्जाद हुसैन शाह की सरबराही में बरवक्त जाए हादसा पर पहुंचकर इमदादी काम शुरू कर चुकी थीं और 2.5 घंटे के ऑपरेशन के बाद मलबे तले फंसे 3 अफराद में से 2 अफराद की डेड बॉडी और हादसे में जख्मी होने वाले 1 शख्स को निकालकर इब्तदाई तिब्बी इमदाद के बाद तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल शोरकोट के ट्रॉमा सेंटर में मुंतकिल कर दिया, जबकि हादसे में जाँ बहक होने वाले दोनों माँ बेटा शामिल हैं।
दीपालपुर में PFUJ की कॉल पर सहाफती तंजीमों का इसराइल मुखालिफ एहतजाज, फलस्तीन के हक में नारेबाजी की गई। सिटी प्रेस क्लब के सामने इसराइल मुखालिफ एहतजाज हुआ, जिसमें फलस्तीनी आवाम के हक में और इसराइली मजालिम के खिलाफ सख्त नारेबाजी की गई। एहतजाज में अलाइड प्रेस ऑफ पाकिस्तान और वॉइस ऑफ पाकिस्तान जर्नलिस्ट के रहनुमाओं ने खुसूसी शिरकत की। बादअज़ा प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए सहाफी जमातों के रहनुमाओं ने कहा कि इसराइल न सिर्फ फलस्तीनी आवाम पर जुल्म के पहाड़ तोड़ रहा है, बल्कि इन मजालिम को दुनिया में दिखाने वाले मीडिया पर भी बम बरसाकर जुल्म और बर्बरियत की इंतहा कर दी है। उन्होंने इसराइल की जालिमाना हरकत पर सख्त मजम्मत की और अक़वाम मुत्तहिदा समेत आलमी इंसानी हकूक की तंजीमों से फौरी नोटिस लेने का मुतालबा किया है। गुजरांवाला जिले इंतजामिया ने वजीराबाद और नौशहरा वर्का में जखीरा अंदोजों के खिलाफ क्रैक डाउन करते हुए मुख्तलिफ कार्रवाइयों के दौरान 22,500 बोरी गंदम बरामद कर ली। डिप्टी कमिश्नर सुहेल ख्वाजा के मुताबिक वजीराबाद में जाम के चट्ठा और रखसिंहपुरा में मुख्तलिफ राइस मिलों पर छापे मारे गए, जिस दौरान 18,000 बोरी गंदम बरामद की गई और जखीरा अंदोजों ने गंदम कमरे बनाकर छुपा रखी थी, जिस पर असिस्टेंट कमिश्नर वजीराबाद आमिर महमूद ने कमरे तोड़कर गंदम बरामद की। जबकि नौशहरा वर्का में मुख्तलिफ कार्रवाइयों के दौरान 3500 बोरी गंदम बरामद की गई। डिप्टी कमिश्नर के मुताबिक बरामद की गई गंदम को सरकारी गोदाम में मुंतकिल किया गया और जिले भर में जखीरा अंदोजों और गंदम स्मगलिंग के खिलाफ सख्त एक्शन लिया जा रहा है। पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट के सदर जनाब शहजादा जुल्फिकार, सेक्रेटरी जनरल PFUJ जनाब नासिर जैदी की कॉल पर मुल्क भर की तरह गुजरांवाला में भी गुजरांवाला यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट के ज़ेर एहतमाम मजलूम फलस्तीनी आवाम से इज़हार यकजहती के लिए यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट के सेक्रेटेरिएट GDA प्लाजे में रैली निकाली गई। GUJ के मेंबरान ने यूनियन सदर चौधरी यासिर अली, सेक्रेटरी राना नवीद गुलजार, साबिक सदर गुजरांवाला यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट राजा हबीब, सदर फोटोग्राफर एसोसिएशन मोहम्मद फारूक और दीगर सीनियर सहाफियों की क़यादत में इसराइली जहारियत के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा किया। रैली के शुरका ने बैनर्स और प्ले कार्ड्स उठा रखे थे, जिन पर फलस्तीनी भाइयों के हक और इस्लामी जारियत के खिलाफ नारे दर्ज थे। रैली के शुरका से खिताब करते हुए सहाफी कायदीन ने नहत्ते फलस्तीनियों पर बमबारी, उनके कत्लेआम, मीडिया हाउसेज पर मिसाइल हमलों की शदीद मजम्मत करते हुए अक़वाम आलम और मुस्लिम उम्मा से इसराइल को फौरी लगाम डालने का मुतालबा किया और मुस्लिम ममालिक के इत्तेहाद पर भी जोर दिया। गुजरांवाला इलेक्ट्रिक पावर कंपनी के मुख्तलिफ कैटेगरीज के 15 मुलाजमीन की अगले ओहदों पर तरक्की गैपको अथॉरिटी की तरफ से जारी करदा अहकामात के मुताबिक महकमाना तरक्की के मयार पर पूरा उतरने वाले 6 ऑडिट असिस्टेंट BPS 15 को असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर, 4 असिस्टेंट ड्राफ्ट्समैन को हेड ड्राफ्ट्समैन BPS 14 में और 5 ट्रेसर को असिस्टेंट ड्राफ्ट्समैन BPS 13 में तरक्की दी गई। गुजरांवाला गुज़िश्ता रोज इलाके कामों की धूप सड़ी अदालती हुक्म के बावजूद तहसीलदार के रीडर शहबाज ने कानून जावेद से मिलीभगत करके हकीकी अराजी का दखल बनाकर मौके पर हवेली गिरा दी। कामुकी की तहसीलदार और AC के कहने पे अदालती स्टे मौजूद होने के बावजूद किसी की हवेली नहीं गिराई जा सकती। सारे मामले का DC गुजरांवाला ने AC कामुकी तनवीर यासीन को इंक्वायरी का हुक्म दे दिया। हवेली मालिकान अल्ताफ का ये कहना है कि वज़ीर आला पंजाब इसका नोटिस लें और मुझे इंसाफ दिया जाए और शहबाज कानूनों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए। सैदपुर से खबर है, घरेलू तनाजा, देवर का भाभी पर तशद्दुद। थाना सैदपुर के इलाके बस्ती भट्टा के रहायशी अब्दुल रज़ाक भट्टा ने बताया कि तकरीबन 9 बजे बहनोई सगीर अहमद ने फोन करके कहा कि मैं ड्यूटी पर हूं, तुम आकर अपनी बीवी फरजाना बीबी को ले जाओ। जब मैं अपनी बीवी फरजाना बीबी को लेने के लिए ससुराल गया तो बहनोई सगीर अहमद के भाई अब्दुल खालिक भट्टा ने सगीर अहमद की बीवी और मेरी हमशीरा सुगरामाई पर तशद्दुद शुरू कर दिया। मैंने रोकने की कोशिश की तो उसने ईंट मारकर मेरा सर जख्मी कर डाला और तशद्दुद करके मेरी हमशीरा सुगरामाई घर से निकालकर घर को ताला लगा दिया। जख्मी अब्दुल रज़ाक को रूरल हेल्थ सेंटर सैदपुर दाखिल करवा दिया गया, जबकि थाना सैदपुर ने मौके पर पहुंचकर कार्रवाई शुरू कर दी। सऊदी वज़ीर ख़ारजा शहजादा फैसल बिन फरहान से मंगल को रियाद में फ्रांसीसी इंस्टीट्यूट बराए बैनुल-अक़वामी ताल्लुकात के ओहदेदारान ने मुलाकात की। सऊदी खबर एजेंसी SPA के मुताबिक सऊदी वज़ीर ख़ारजा इन दिनों फ्रांस के दौरे पर हैं। शहजादा फैसल बिन फरहान से फ्रांसीसी इंस्टीट्यूट बराए बैनुल-अक़वामी ताल्लुकात के एग्जीक्यूटिव चेयरमैन, इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर और इंस्टीट्यूट से मुंसलिक स्कॉलर्स और दानिश्वरों पर मुश्तमिल वफ्द ने मुलाकात की। याद रहे कि फ्रांसीसी इंस्टीट्यूट मुल्क में आजाद मुबाहसों के हवाले से अहम हैसियत रखता है। इस मौके पर सऊदी अरब और फ्रांस के गहरे तारीखी ताल्लुकात और मुख्तलिफ शोबों में दोनों दोस्त ममालिक के दरमियान ताउन के तरीकों का जायजा लिया गया, जबकि मशरिक़ वस्ता और दुनिया भर के मसाइल और हालात पर तबादला ख्याल किया गया। इस मौके पर फ्रांस में मुतय्यन सऊदी सफीर
फादर रवेली और वजीर खारजा के दफ्तर के डायरेक्टर जनरल अब्दुर्रहमान दाऊद भी मौजूद थे। लोधरा डीपीओ सैयद करार हुसैन की हिदायत पर जिले पुलिस की कार्रवाइयां। 24 घंटों में 10 मुलजमान गिरफ्तार। 2 किलो 100 ग्राम चरस, 62 लीटर शराब, 1 क्लाशनकोफ, 1 पिस्टल, 30 बोर, 1 राइफल, 7 mm और 7 गोलियां बरामद की गईं। थाना सदर पुलिस ने मुलजिम अयूब से राइफल 7 mm 2 गोलियां बरामद की। थाना कुरैशी वाला ने मुलजिम फलक शेख से क्लाशनकोफ, थाना सदर कोहड़ पक्का ने मुलजिम मुख्तियार से चर्स और ताश पर जुआ खेलते हुए 4 मुलजमान को गिरफ्तार किया और 3000 रुपए की रकम बरामद की। थाना सिटी दुनियापुर ने मुलजमान नवीद और वहाब से 32 लीटर शराब बरामद की। थाना सदर दुनियापुर ने मुलजिम अब्दुल सत्तार से पिस्टल, 30 बोर बमा, 3 गोलियां बरामद की। पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट, रावलपिंडी, इस्लामाबाद यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट और नेशनल प्रेस क्लब इस्लामाबाद के ज़ेरे तमाम एनपीसी कैंप ऑफिस रावलपिंडी में फलस्तीनी भाइयों से इज़हार यकजहती और इसराइली मुजालिम के खिलाफ सहाफ़ी बरादरी ने एहतजाजी मुजाहरा किया, जिसमें बड़ी तादाद में प्रिंट एंड इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के नुमाइंदों ने शिरकत की और रावलपिंडी प्रेस क्लब पर स्याह परचम भी लहराया गया, जबकि सियासी और समाजी शख्सियात, वकला बरादरी, उलमाए कराम और मुख्तलिफ यूनियन के नुमाइंदों ने भी शिरकत की। जबकि पीएफयू के रहनुमा अफजल भट्ट, शकील अंजुम, सदर नेशनल प्रेस क्लब इस्लामाबाद सेक्रेटरी जनरल अनवर रजा, RIUJ के सदर आमिर सज्जाद सैयद ने खुसूसी तौर पर इस मौके पर सेक्रेटरी नेशनल प्रेस क्लब अनवर रजा ने आवाज न्यूज से बातचीत करते हुए कहा कि निहत्ते फलस्तीनियों पर इसराइल जो जुल्म और बर्बरियत के पहाड़ तोड़ रहा है, हम उसकी पुरजोर मजम्मत करते हैं, जबकि उम्मत मुस्लिमा जंगबंदी के लिए अपना किरदार अदा करे और पाकिस्तान भी अपना दो टोक मौक़िफ दे। फलस्तीन में मासूम और बेगुनाह बच्चों पर बमबारी की जा रही है, जो कि जुल्म की इंतहा है, जबकि सहाफ़ी बरादरी और नेशनल प्रेस क्लब इस्लामाबाद उसकी भरपूर मजम्मत करते हैं। आवाज न्यूज से बातचीत करते हुए अमन कमेटी के चेयरमैन अल्लामा पीर सैयद इजहार बुखारी ने कहा कि इसराइल फलस्तीन पर मजालम फिर बंद करें। अब वक्त आ गया है कि उम्मत मुस्लिमा मुत्तहिद होकर इसराइली जहारियत का जवाब दें। उन्होंने मजीद कहा कि पाकिस्तान को चाहिए कि वो मुस्लिम ममालिक की कॉन्फ्रेंस बुलाकर फलस्तीन में जंगबंदी के लिए अपना किरदार अदा करे। बहावलनगर में रेलवे जंक्शन की बहाली का काम शुरू। कुरैशी कॉलोनी फाटक से जट्टूवाला फाटक तक रेलवे ट्रैक उखाड़ा जा रहा है। बहावलनगर, चिश्तिया, मंचनाबाद, मंडी, सादकगंज, अमरुका, हासलपुर, खैरपुर के आवाम को मुबारकबाद। इस रेलवे ट्रैक का काम शुरू हो चुका। पुरानी पटरी उखाड़ कर उसकी सड़क को मेंटेन किया जाएगा। मजीद पत्थरों से उसके ट्रैक के नीचे सड़क को मजबूत बनाया जाएगा। ये काम पाकिस्तान आर्मी का ज़ैली इदारा FWO को सौंपा गया है। ये काम पाकिस्तान आर्मी का ज़ैली इदारा FWO को सौंपा गया है, जो कि बहावलनगर से समासट्टा तक नया रेलवे ट्रैक बिछाएंगे। ये काम तकरीबन 1 साल में मुकम्मल कर लिया जाएगा। इस ट्रैक की बहाली पर 7 अरब रुपए का खर्चा आएगा। नए रेलवे ट्रैक बिछने से ट्रेन की रफ्तार 100 से 120 किलोमीटर हो जाएगी और बहावलनगर की आवाम के लिए बेहतरीन सफरी सहूलियात मुयस्सर आएगी। बहावलपुर, अंदरून, सिंध, हैदराबाद, कराची, क्वेटा तक सफर जल्द तय होगा। बहावलनगर के शहर हारूनाबाद से उम्मीदवार मेंबर कौमी असम्बली NA 169 चौधरी शौकत महमूद बसरा की वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान खान बुज़दार से मुलाकात हुई। वज़ीर आला पंजाब को जिला बहावलनगर बिलखसूस पोर्ट अब्बास हारूनाबाद की पसमानदगी के हवाले से गुजारिशात पेश की, जिन पर वज़ीर आला ने हमदर्दी का इजहार करते हुए उन पर अमल दरामद की यकीन दहानी करवाई कि इंशाअल्लाह बहुत जल्द सरदार उस्मान बहुत जल्द वज़ीर आला पंजाब बहावलनगर का दौरा करेंगे और अरबों रुपए के मंसूबाजात का ऐलान करेंगे। इन ख्यालात का इजहार तर्जुमान हुकूमत पंजाब उम्मीदवार कौमी असम्बली NA 169 चौधरी शौकत महमूद बसरा ने टेलीफोन पर गुफ्तगू करते हुए किया। चौधरी शौकत महमूद बसरा ने कहा है कि वावेला करना हमारा काम है। अपनी गुजारिशात और अवाम के जज्बात वज़ीर आज़म और वज़ीर आला तक पहुंचाने में कोताही नहीं की जाएगी। हुकूमत ने पहले भी शफकत फरमाई और फंड जारी किए। इस मुलाकात में भी वज़ीर आला पंजाब ने वादा किया कि जिला बहावलनगर की महरूमियां दूर करने के लिए तमाम वसाइल बरूवेकार लाए जाएंगे। वापडा एहलकारों की फुर्तियां। कलियावाला में बिजली की तार ठीक करने के बहाने खातून की मिली भगत से वापडा एहलकार 16 साल से नस्ब बिजली का मीटर केबल समेत ले उड़े। कनेक्शन की बहाली के लिए पैसों की डिमांड। मुतासरा शहरी ने FSK ऑफिस में एहलकार के खिलाफ महकमाना कार्रवाई की दरख्वास्त दे दी। बिजली का मीटर केबल समेत गायब करने पर ऐनी शाहिद अल्लाह ने भी खातून के साथ वापडा मुलाजिम ताहिर नसीम की मिली भगत करार दिया। 3 रोज से बिजली न होने की वजह से अजियत की जिंदगी बसर कर रहा हूँ। वापडा ऑफिस कलियावाला के चक्कर लगा रहा हूँ, मगर न कनेक्शन बहाल हुआ और न ही इल्जाम अलैह के खिलाफ कार्रवाई की यकीन दहानी करवाई गई। मुतासर शहरी ने आला हुकाम से मज़कूरा वापडा एहलकार की बरतरफी के साथ फौरी महकमाना कार्रवाई करने का मुतालबा किया है।
डिस्कोट दवाई लेने गए बाप बेटे पर पुलिस का मुबैना तशद्दुद। मुकामी शहरी वकास अपने वारिद मकबूल के साथ फैसलाबाद से दवा लेकर आ रहा था। मोड़ जहांगीर टोल प्लाजा के करीब पुलिस ने रोककर तशद्दुद किया और थाने ले गए। घंटे बाद गलतफहमी का नतीजा करार देकर बाप बेटे को छोड़ दिया। बिला जवाब तशद्दुद और बेइज्जती का निशाना बनने वाले बाप बेटे ने अजीजों समेत टायर जलाकर रोड को ब्लॉक कर दिया। निस्फ घंटा रोड ब्लॉक रहा और गाड़ियों की लंबी कतारें लग गईं। एसएचओ महर सरफराज ने पुलिस मुलाजिम के खिलाफ कार्रवाई की यकीन दहानी पर रोड क्लियर कर लिया। ज्यादती करने वाले पुलिस मुलाजिम के खिलाफ मुकदमा दर्ज करेंगे। एसएचओ डिस्कोट महर सरफराज का बयान सामने आया। डिस्कोट मेहनतकश मजदूर बच्ची से ज्यादती की कोशिश, कानूनी कार्रवाई पर धमकियां। मना टाउन के रहायशी अब्दुल रसूल ने गुर्बत की वजह से अपनी बेटी इकरा को जिया नामी शख्स के घर पर काम पर रखवाया। जिया नामी शख्स ने मुबैना 2 बार इकरा से ज्यादती की कोशिश की। बच्ची को नलकी लेने भेजा और कार में गुंटों से मुबैना ज्यादती के लिए अगवा कर लिया। लड़की की चीखो पुकार और सामने से पुलिस का डाला देखकर अगवाकार समुद्री रोड मजहबी वाला के करीब फेंककर फरार हो गए। लड़की गिरते पड़ते घर पहुंची और दास्तान जुल्म बयान की। अमीर शख्स जिया ने उल्टा बच्ची पर चोरी का इल्जाम लगा दिया। बच्ची के वालिदैन ने हुकाम बाला से इंसाफ की अपील की है। बहावलनगर के शहर फोर्ट अब्बास ईद में मौके पर सफाई के बेहतरीन इंतजाम करने पर असिस्टेंट कमिश्नर एडमिनिस्ट्रेटर फोर्ट अब्बास अहमद सलीम चिश्ती की तरफ से कमेटी मुलाजमीन को शाबाशी दी गई और खाने का इंतजाम किया गया। इस मौके पर मुलाजमीन को हिदायत की गई कि फोर्ट अब्बास की सफाई सुथराई के लिए बढ़ चढ़कर कोशिशें जारी रखी जाएं। कंदकोट थाना दुरानी महर की हदूद कच्चे के इलाके में सबजोई कबाइल के लोगों के खिलाफ पुलिस ऑपरेशन। 4 रोज कबल सबजोई और जागीरानी कबाइल के लोगों ने चाचड़ कबाइल के 10 अफराद कत्ल कर दिए थे। 10 अफराद के कत्ल में मुलव्विस जवाबदारों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस ने आज से ऑपरेशन शुरू कर दिया। जिला भर की पुलिस नफरी का एसएसपी कश्मीर अमजद शेख की निगरानी में टकरो उर्फ टक्कर सबजोई गैंग के खिलाफ ऑपरेशन जारी। ऑपरेशन में एपीसी चीन और वक्तबंद गाड़ियां पुलिस की भारी नफरी हिस्सा ले रहे हैं। पुलिस ने टकरो उर्फ टक्कर सबजोई के घरों को आग लगा दी। जब तक जवाबदारों को गिरफ्तार नहीं किया जाएगा तब तक पुलिस ऑपरेशन जारी रहेगा। एसएसपी कश्मीर अमजद अहमद शेख का बयान सामने आया। पंजाब असेंबली के फ्लोर पर डॉक्टर मजहर इकबाल चौधरी ने हकीकी अवामी एमपीए होने का हक अदा कर दिया। पीने के साफ पानी के लिए आवाज बुलंद करने पर स्पीकर पंजाब असेंबली ने हुकूमत पंजाब से जवाब तलब कर लिया, जिस पर हुकूमती पार्लिमानी सेक्रेटरी ने अवामी एमपीए से वाटर सप्लाई स्कीम्स की लिस्ट तलब कर ली। स्पीकर पंजाब असेंबली की डॉक्टर मजहर इकबाल चौधरी से मीटिंग, तमाम स्कीमें बजट में शामिल करने की हिदायत। WHO और यूनिसेफ की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान की 20% आबादी को पीने का साफ पानी मुयस्सर है और 80% आबादी साफ पानी से महरूम है। उन्होंने कहा कि मेरे हलके में पंजाब के लोग नहीं रहते, क्या उनको साफ पानी की जरूरत नहीं? डॉक्टर मजहर इकबाल चौधरी ने कहा कि नहरें पुख्ता होने की वजह से वाटर सप्लाई स्कीमों के लिए एरिया कम होने की वजह से पानी खारा हो गया है, उनमें साफ पानी नहीं आता, लिहाजा उनको रिलोकेशन किया जाए या उन पर फिल्ट्रेशन प्लांट लगाए जाएं। अवामी एमपीए ने कहा है कि बेशक हमसे हारे हुए पीटीआई के लोगों के जरिए स्कीमें मुकम्मल करवा दें, मगर खुदारा अवाम को साफ पानी फराहम कर दें। आवाज न्यूज से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए आवाज न्यूज।